नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। देश के 16वें राष्ट्रपति के लिए कल मतदान हुआ। नई दिल्ली में संसद भवन और राज्यों की विधानसभा परिसर में सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इसी महीने 24 तारीख को समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा परिसर में विधायकों ने अपने अपने वोट डाले। मतदान के लिए विधानसभा के समिति कक्ष में मतदान केंद्र बनाया गया था। राज्य में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 100% मतदान हुआ। सबसे पहला वोट कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने डाला। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद मतपेटी को विमान से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। इससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी दयानंद की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारियों ने सुबह स्ट्रांग रूम से मतपेटी को कड़ी सुरक्षा में मतदान केंद्र तक पहुंचाया। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक मोहित केरकेट्टा और विपक्ष के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी भी मौजूद थे। मतों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू और यूपीए ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर राज्य के गौठानों में 28 जुलाई हरेली तिहार से गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत होगी। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले के 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। गौठान प्रबंध समिति पशुपालक से गौमूत्र क्रय करने हेतु स्थानीय स्तर पर दर निर्धारित कर सकेगी। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य में गौमूत्र खरीदी के लिए न्यूनतम राशि 4 रुपये प्रति लीटर प्रस्तावित की गई है। खरीदे गए गौमूत्र से महिला स्वसहायता समूह की मदद से जीवामृत एवं कीट नियंत्रक उत्पाद तैयार किए जाएंगे। चयनित समूहों को पशु चिकित्सा विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से विधिवत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि 2 साल पहले 20 जुलाई 2020 को राज्य में हरेली पर्व के दिन से ही गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर की खरीदी की शुरुआत हुई थी। गोबर से गौठानों में अब तक 20 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट, सुपर प्लस कंपोस्ट महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित किए जा चुके हैं, जिसके चलते राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। गोधन न्याय योजना राज्य के ग्रामीण अंचल में बेहद लोकप्रिय योजना साबित हुई है। इस योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों से लगभग 2 सालों में 150 करोड़ से अधिक की गोबर खरीदी की गई है, जिसका सीधा फायदा ग्रामीण पशुपालकों को मिला है। क्रय गोबर से बर्मी खाद का निर्माण एवं विक्रय से महिला स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को 143 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देने के बाद कल पहली बार रायपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने विधानसभा परिसर जाकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे। हालांकि 21 जुलाई को वे सदन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। अपने दिल्ली दौरे से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि यह दौरा पूर्व निर्धारित था। श्री सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने आला कमान से मिलने के लिए वक्त मांगा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि टी.एस. सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से अपने इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजे पत्र में जो बातें लिखी हैं, उसका एक एक शब्द प्रदेश की जनता के साथ हुए षड्यंत्र और धोखे का बयान कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट का विश्वास खो चुके हैं। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख परिवारों से छत छीनने का काम किया है। यह आंकड़ा अब 16 लाख आवास तक पहुंच गया है। केंद्र से इतनी बड़ी मदद मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि न देकर
गरीबों के साथ अन्याय किया है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया है। यह सत्र आगामी 12 अगस्त तक चलेगा। 26 दिन के इस सत्र में 18 बैठकें होंगी। इस दौरान चर्चा और विचार के लिए 32 विधायी कार्य तय किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि संसद का मानसून सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। उन्होंने सभी सांसदों से हर विषय पर गहराई से चर्चा करने का आग्रह किया। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 27 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। कई वस्तुओं पर माल और सेवा कर जीएसटी की नई दरें कल से लागू हो गई हैं। चेक जारी करने के शुल्क के रूप में बैंक अब 18% जीएसटी लेंगे। प्रतिदिन 1000 रुपये तक के होटल के कमरे के लिए 12% का कर लिया जाएगा। ई कचरा पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ जिनमें अनाज, दालें और 25 किलोग्राम आटे पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दुर्ग में पानी से भरे छोटे पुल को पार करने के दौरान एक कार शिवनाथ नदी में बह गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय धुरव ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम कार में सवार लोगों की तलाश में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार कार में करीब 5 लोग सवार थे। ये सभी लोग अंजोरा से दुर्ग आ रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 बोट नदी में उतारी गई हैं और कार तथा उसमें सवार लोगों की तलाश की जा रही है। नदी में तेज बहाव होने की वजह से बचाव अभियान में लगे जवानों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं राजनांदगांव जिले में छुई खदान में छिदारी बांध में नहाने के दौरान लापता एक युवक का शव कल बरामद कर लिया गया। छुई खदान पुलिस और गोताखोरों के साथ दुर्ग की एसडीआरएफ की टीम 2 दिनों से बांध में डूबे युवक की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने बताया कि मृतक अपने दोस्तों के साथ शनिवार को बांध में नहाने गया था। इसी दौरान वह डूब गया। वहीं कांकेर जिले में नाथिया नवा गांव में बारिश के कारण कच्चा घर गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई। इस बीच धमतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध के कल सिर्फ 6 गेट खोले गए, जिसमें से 50,000 से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस बांध के 14 गेट खोले गए थे। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण महानदी के किनारे स्थित गांव के लोगों को मुनादी कराकर सतर्क किया गया है। वहीं दुर्ग जिले में मोंगरा जलाशय से 16,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। महमरा एनीकट के ऊपर से 7 फीट पानी बह रहा है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता सुरेश पांडे ने बताया कि जल स्तर बढ़ने से महमरा गांव और दुर्ग का सड़क संपर्क टूट गया है तथा एनीकट मार्ग बंद कर दिया गया है। साथ ही नदी किनारे बसे गांव के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रायपुर जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए सावन के पहले सोमवार से कल वृक्षारोपण का महाअभियान हर घर हरियाली शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर अपने रायपुर स्थित निवास में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। गौरतलब है कि इस अभियान के अंतर्गत घर घर में पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में भाग लें और एक पौधा जरूर लगाएं। साथ ही उस पौधे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वे खुद लें। इस दौरान वन और उद्यानिकी विभाग द्वारा ग्राम पंचायत नगरीय निकाय कार्यालय में पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग को देखते हुए अंबिकापुर और शहडोल के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन तथा चिरमिरी और अनूपपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2 और जजों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इनमें एडवोकेट राकेश मोहन पांडे और न्यायिक सेवा से जुड़े राधा कृष्ण अग्रवाल का नाम शामिल है। कॉलेजियम की मंजूरी के बाद शासन द्वारा इनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती स्थित शासकीय आईआईटी में आगामी 20 जुलाई को रोजगार पंजीयन शिविर लगाया जाएगा। कोरबा जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का वर्ष 2022-23 में प्रवेश के लिए
आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिले में संचालित 3 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा 7वीं, 8वीं एवं 9वीं में रिक्त सीटों में भर्ती के लिए 21 जुलाई 2022 तक आवेदन मंगाए गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।